अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन की जो मोस्टली यूज़ टर्म्स यूज़ होती हैं हम उनको देखेंगे, जिनमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मेथड एंड एट्रीब्यूट्स। आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो ये है। इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है? अब ईच एवरीथिंग जो कि हमारे एक डाटा सेट में होती है वो बेसिकली उसका जो है ऑब्जेक्ट कहलाती है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसी तरह ही हमारे जो डाटा सेट होता है उसके ईच कॉलम्स या ईच हर कॉलम के अंदर जो हमारे पास उनकी एंटिटीज होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है? इसी तरह ही अगर हमारा एक डाटा सेट है, ठीक है, कोई भी है, वो आगे हम बना लेते हैं छोटा सा डाटा सेट। जैसे ये 9000 एंड नाउ था 90,000 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही डबल कोटेशंस में हमारे पास क्या स्ट्रिंग हम पास करते हैं, तो वो भी हमारे पास एक जो है वो क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो इवन दी डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब पाइथन ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें जो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं बेसिकली वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। उनका क्या मतलब है, उनको देख लेते हैं। हमारे पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने डेटा टाइप जो है वो चेक करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइप का एक फंक्शन है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे प्रिंट का फंक्शन है, टाइप का फंक्शन है, इन्फो का फंक्शन है, ये सारी चीज़ें, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि पाइथन के हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह वो बता रहा है। अब इसमें हम कोई भी डाटा पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, सॉरी 124 इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, तो वो क्या बताएगा कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर की वैल्यू है, ठीक है? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टाइप 125 कितना है, क्या है इसकी डेटा टाइप, क्या है, इंटीजर है। इसी तरह ही अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यू चेक करें, तो इसमें भी हमें क्या बता देगा, टाइप डेटा एनालिस्ट, मतलब ये हमने एक स्ट्रिंग पास की हुई है इसमें वेरिएबल में। वेरिएबल नहीं, मतलब एक सिंपल एक टर्म है डेटा एनालिस्ट की, या जो भी, इसमें कुछ भी यूज़ कर लें, डेटा गीक्स कर लो, ठीक है? अब ये क्या है हमारे पास, ये टाइप और ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, ये इसकी बेसिकली टाइप बता रहा है कि कौन सी टाइप का होगा। अब स्ट्रिंग क्या है, यहाँ देखें, टेक्निकली दिस इज एन ऑब्जेक्ट टू एज इट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास टाइप, ठीक है? अब ये कह रहा है टेक्निकली जो है, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग का कीवर्ड है या वर्ड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एक क्लास टाइप से बिलोंग करता है। इसी तरह अब अगर हम इसके ही यहाँ पे हमने टाइप चेक किया था ना, किस टाइप का है, हमने लाइक फ्लॉट है, इंटीजर है, या जो भी है, तो उसने यहाँ पे हमें यहाँ पे बताते कि ये जो डाटा गीक्स का वर्ड जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे पास की हुई है, ये स्ट्रिंग है। इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। इसी तरह ही जो हमारे पास टाइप है, टाइप्स किस की होती हैं जी, उसने हमने चेक कर लिया कि जो स्ट्रिंग है तो वो किस टाइप का है। स्ट्रिंग वो बता रहा है कि हमारे पास एक टाइप है, ऑलरेडी एक टाइप है किसी चीज़ की, तो ये है फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास इन पाइथन। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास फंक्शंस है ना, अच्छा, ये भी हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है, जो कि उसकी डेटा टाइप को चेक कर रहा था। इसी तरह ये हमारे पास पाइथन जो है, ये भी हमारे पास एक प्रिंट का जो फंक्शन है, जिसमें हम कोई भी वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। ये डेटा गीक से करा लो, ठीक है? अब ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें हमने एक वैल्यू पास की है, ठीक है? वैल्यू पास करने के बाद उसने हमें क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया। ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन के। इस तरह ये टाइप हमने देख ली, ये टाइप वाला है, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते रहेंगे फर्दर।
उसके बाद हमारे पास आता है ओके। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको चेक करें कि ये क्या चीज़ है, एक मिनट हम ना इसको थोड़ा सा वर्बली लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप चेक कर रहे थे किस चीज़ की। जो हमारे पास हमारा फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन है, उसको हम पास करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो वो क्या कर रहा है, बिल्ड इन फंक्शन और मेथड। अब ये हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन या मेथड है पाइथन का, जो हम यूज़ करते हैं, जो कि पहले से डिफाइंड है। बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं, बट ये वाले जो फंक्शन है लाइक टाइप, टाइप का फंक्शन हो गया, प्रिंट का फंक्शन हो गया, ये पहले बिल्ड इन डिफाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम देख लें, टाइप के अंदर हम टाइप भी पास कर दें अगर, तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो वो कह रहा है कि टाइप नथिंग मतलब कि इसकी कोई सेंस नहीं दे रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वेरिएबल्स। एक मिनट, मैंने क्योंकि ये आपको भेजनी है। ओके, वेरिएबल्स, रेफरेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब ये क्या होते हैं, think of a variable as a cell in a Excel spreadsheet. You can store data in it like a number, text, or a formula. A variable define that the references or object. अब ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। आपने एक डाटा सेट बनाया, एक मिनट, ओके, फॉर एग्जांपल आपने दो तीन चार जो ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। वो ऑब्जेक्ट किस तरह होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये नीचे बने हुए हैं, मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास 3 से 4 कॉलम हैं, ठीक है। अब उन कॉलम में क्या चीज़ है, अब ये जो जॉब और ये सैलरी वाला लिखा हुआ है, अगर इसी को कर लें, नहीं एक और बना लेते हैं। ए है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए को, हम जो है वो कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। इसी तरह ही बी हमने ले लिया एक वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी डेटा। ओके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये तो हमने ए और बी इसके बना के, इसने जस्ट दो वेरिएबल्स लिए, ठीक है, उसमें उसने क्या कर दिया, ये वैल्यूज़ जो हैं उनको इनिशियलाइज कर। अब 900 हमारे पास ए में है, और जो हमने स्ट्रिंग पास की हुई है वो हमारे पास यहाँ पे बी में स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि गिव मी अ सेकंड, मैं इसको ज़रा जूम बढ़ा लूँ। ओके, ठीक है। तो ये हमने दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है। अब हम उसमें कुछ जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं कोई भी, या जैसे हम उसको जैसे हमारे पास एक एक्सेल की शीट में दो वेरिएबल होते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल की एक शीट ओपन कर दूँ, सॉरी गूगल शीट ओपन कर रहा है, ये डेमो। अब एक्सेल की शीट में मैं बताता हूँ कि डेटा जो है वो किस तरह स्टोर होता है, आप लोगों को पता तो होगा, लेकिन क्योंकि इस सिनेरियो को समझने के लिए मैं फिर आपको उसका बता देता हूँ। क्या करना होता है आपने, फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी के दो कॉलम जो हैं वो बना लिए। अब मैंने इनमें जो है वो वैल्यू क्या करनी है, पास कर, दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एक तो
अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको नहीं लेके चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह उन्होंने किया हुआ है। तो हमने क्या करना है जी, एक तो हमारे पास है कि हम इसको प्रिंट का फंक्शन दें, ठीक है, उसमें हम प्रिंट करवा दें a/b, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा जो डेटा है उसको प्रिंट करवा देगा। या एक और चीज़ है जो कि इस सिनेरियो पे की गई है, वो मैं आपको समझाता हूँ वो किस तरह की गई है। अब इन्होंने किया इस कोड में क्या किया गया है कि इस तरह किया गया है, उन्होंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है। अब वो वेरिएबल का नाम मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा दे देता हूँ। डाटा इज़ इक्वल टू जो वो प्रिंट का फंक्शन था ना, जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जो हमने आगे यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने ये वाला प्रिंट पास किया हुआ है, ये प्रिंट और इसमें अंदर वैल्यूज। अब इसने उस सारे फंक्शन को डेटा के वेरिएबल में उसको क्या कर दिया है, स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे डाटा को, ठीक है। हम यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने उस डाटा को दिया है। डाटा के बाद हमने उसमें दो वेरिएबल पास किए जो हमने बनाए हैं और उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। इसी तरह ही यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जॉब टाइटल के नाम से, दूसरा जॉब सैलरी, ठीक है, उसी की ही। फिर उसने क्या किया, उनको वैल्यू असाइन करने के बाद उसने क्या किया, एक माई पाइथन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का एक जो है वेरिएबल और बना लिया। उसमें उसने एक प्रिंट फंक्शन जो ऑलरेडी इनके पास बिल्ट इन फंक्शन है उसको पास कर दिया। जैसे उसको पास किया, अब इसकी वाली जो भी खसूसियात थी, मतलब ये जो भी कैलकुलेशन, ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता था, वो आ गई माई प्रिंट फंक्शन के पास, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे जाके हमने वही माई प्रिंट फंक्शन एंड उसका जॉब टाइटल एंड जॉब सैलरी जो है उसको साइन करके यहाँ पे वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इन जो हमारे पास डेटा होता है या पीछे वो बाइनरी फॉर्म में जो है वो क्या कर रहा होता है, खुद को सेव कर रहा होता है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये क्या बताएगा, ये उसकी जो है वैल्यूज़ बताएगा कि ये वाली उसकी आईडी है जहाँ पे वो आइडेंटिफायर है, जहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है, जो जो भी ये लोकेशन है, ठीक है। इसी तरह ये उन सारों की लोकेशन ने यहाँ फंक्शन में बताई हुई है। तो अभी यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक छोटा सा और फंक्शन में बना के आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर करवा देता हूँ, जिसमें हमने यहाँ पे जॉब टाइटल और जॉब सैलरी हमने ली हुई है। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन जो है वो जनरेट करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, इस सारे फंक्शन को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्ट्स वगैरह को भी हम इसमें क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक मिनट ओके, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाएंगे। फ़ंक्शन बनाने का जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, वो है diff, ठीक है। अब क्योंकि हमने इनकी सैलरी को कैलकुलेट करना है, CUC, अच्छा ये जो कलरिंग है ना वो चेंज होती रहेगी, हम कैलकुलेट, ठीक है, एनुअल कर लें, एनुअल सैलरी के नाम से ना हम एक, अच्छा जब आप कोई भी वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें सॉरी कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको ना डिफ़ाइन किया करें अच्छे से, ताकि जब आप उसमें चेंजिंग्स कर रहे हो तो उन चीज़ों का आपको क्या हो, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल पास कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो सैलरी है, जॉब सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है 90,000, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही सैलरी जो है वो हम वहाँ से उसको पास कर देते हैं। हमारा फॉर एग्जांपल हमारी जॉब अंडरस्कोर एस सैलरी के नाम से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इसमें पास किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारी हमने चेक करनी है हमारी जो एनुअल एनुअल सैलरी है वो कितनी होगी। अब हम वो क्या करते हैं, जॉब सैलरी, जो हमारी सैलरी आ रही है, मंथली सैलरी या जॉब सैलरी हम इसको कह दें, ठीक है।
उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब यहाँ पे ऑपरेशंस का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ भी करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइक हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी है परसेंटेज निकालनी है, वो सारे फंक्शन जो हमने अप्लाई करने हैं। तो इसने क्या किया, हमारे पास जॉब सैलरी में हमारे पास पहले जो अमाउंट थी वो क्या थी, ओके इसमें एक ये अच्छा, जब हम डिफ़ाइन करते हैं ना पाइथन में फंक्शन को, तो इस चीज़ की लाजमी ज़रूरत होती है, ये कॉलम जो होता है, ठीक है, ये मैं एक मिनट जूम करके दिखा दूँ, ये वाली चीज़, ये क्या है, बेसिकली हमारे फंक्शन को डिफ़ाइन करती है। अब हमने ये दो लाइनों को फंक्शन बनाया, ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे पास एक चीज़ फॉर एग्जांपल हमारी जॉब की सैलरी या मंथली सैलरी जो है वो हमसे ले रहा है, ठीक है, और वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, हमारी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके उसको क्या बना रहा है, एनुअल सैलरी के नाम से बना रहा है, ठीक है। अच्छा, एक एक ये चीज़ है, इसमें हम जो कर सकते हैं, ठीक है, कि हम यहीं पे ही इसको एक वेरिएबल बना दें जिसमें हम इसको पास करके रिटर्न करवा दें। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे हम रिटर्न का फंक्शन नहीं यूज़ करते, एक मिनट, इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊँ, यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं कह दूँ कि हमारे पास एनुअल एनुअल सैलरी इज इक्वल टू, ये हो गई हमारी, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न एनुअल एनुअल सैलरी, ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर देना। एक मिनट मैं देख लूँ इसको क्या इशू आ रहा है, रिटर्न सैलरी डिफ, ओके। अब ये क्या कर रहा है, उसने एक नया एक मिनट, ये डबल एन आता है, इसको सेल कर लें। एक उन्होंने एक अलहदे से वेरिएबल बनाया है एनुअल सैलरी के नाम से इस फंक्शन में, ठीक है। उसमें क्या किया, हमारे पास जो ऑलरेडी जॉब्स जो हमारी सैलरी थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 12 से, और उसको एनुअल सैलरी बना करके उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। वो प्रिंट का फंक्शन क्या करेगा वो मैं बताता हूँ। प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले अब इसमें मैं 3-4 चीज़ें यूज़ करूँगा, वो आपने ध्यान से देख लेनी है कि वो क्या चीज़ें हैं। अब मैंने कहा है कि यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे पूरा वो वाला फंक्शन लिखता, अगर मैं इसको ये एनुअल सैलरी वाला जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया अगर वो ना बनाता, रिटर्न जब जैसे ये करता, तो मैं पूरा वहाँ पे फंक्शन लिख देता, बट मैंने फंक्शन नहीं लिया, सो दैट्स वाई आई जस्ट राइट, मैं कहूँगा कि माई एनुअल सैलरी इज़, ठीक है। यहाँ पे इसको ये किया, और उसमें हमने क्या करना है, वो जो हमारा एनुअल का जो हमारा वेरिएबल है ना, उसको हम पास कर देंगे, और इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। अब वो ओके, रिटर्न एनुअल, ओके, तो हम यहाँ पे देख, ठीक है, तो जिसमें हमने करना ये था कि ये जो हमारा एक वेरिएबल जो हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसमें ये इशू इस वजह से आ रहा था कि इस तरह होता है कि जब हम कोई चीज़ रिटर्न करवाते हैं तो ये यहाँ से इस फंक्शन से ब्रेक कर जाता है, बट ये कुछ अपने साथ लेके नहीं जाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक एनुअल का जो है एक और वेरिएबल बनाएंगे, एनुअल सैलरी इज इक्वल टू, और उसमें जो हमारे पास इस पूरे फंक्शन में जो हमने परफॉर्म किया है, जो हम जहाँ से वापस लेके जा रहे हैं, उन सबको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये एज इट प्रिंट करेगा।
अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको करा दूँ, यहाँ पे हमने एक जॉब टाइटल लिया था, तो हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को, प्रिंट को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एवरेज सैलरी ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो जॉब टाइटल में हमको जॉब टाइटल प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम कह देते हैं जी, कॉमा लगा के जॉब टाइटल, ओके। जॉब टाइटल क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ, जॉब टाइटल जो हमने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। जॉब टाइटल आगे क्या बनेगा, द एवरेज सैलरी ऑफ डेटा एनालिस्ट इज लिख लेते हैं जस्ट हम यहाँ पे, या जो भी कुछ इस, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ, तो ये हमें कुछ इस तरह से बताएगा कि एवरेज सैलरी ऑफ डेटा एनालिस्ट इज़ है, लाइक जो भी हमारी कैलकुलेशन जो होके वहाँ से वापस आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक फंक्शन जो हम इस तरह बना सकते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट चीज़ें, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने जो लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लाइक डाटा टाइप्स देख ली थी हमने, ठीक है। व्हाट इज़ डाटा टाइप, आई थिंक हमने ये देख ली है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हमने देख ली हैं, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद पाइथन टर्म्स हमने देख ली हैं, सॉरी बल्कि डाटा टाइप्स हमने देखनी है, हमने एक और जो है वो देख ली है। अब इसमें और आगे फंक्शंस यूज़ किए गए हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि वो किस तरह वर्क करते हैं। बाकी क्लासेस वगैरह जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम आ जाते हैं जी हमारे डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि कितनी टाइप की होती हैं, किस तरह होती हैं। अब इसमें हम कोई लाइक स्पेसिफिक नहीं है, जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में हम कहते हैं कि जी इंट ए, इस तरह कुछ करते हैं डेटा टाइप, उसको उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट हम जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाना हो उसको जो वैल्यू असाइन करना, जस्ट वही पास करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये डेटा टाइप किस चीज़ की है। तो अगर टोटल सैलरी की हम देखें तो एक हमने वेरिएबल बनाया टोटल सैलरी के नाम से, तो उसमें क्या है जी, उसमें जो हमने ये मैथ इंटीजर जो है पास कर दिए, तो इसकी डेटा टाइप जो है अनटीजर है, यहाँ पे शो करा रहा है इसको। इसी तरह ही फ्लॉट और स्ट्रिंग सब के लिए इसी तरह ही है। अब इसके ये कुछ डेटा टाइप्स हैं कि डाटा जो है वो किस तरह से होगा, और उसकी टाइप क्या होगी, डेटा टाइप क्या होगी, और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये देख लो, हमारे पास स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशंस मिल के गई हैं, इंटीजर है तो लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज़, फ्लॉट में हैं तो रैशनल वैल्यूज़ होंगे, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसका एक अलग से पैटर्न होता है 1+2j लाइक समथिंग, ओके। इसी तरह ही लिस्ट है 1 2 3 4 ट्रिपल्स, ये लिस्ट और ट्रिपल में यही डिफरेंस है, आप इसका देखें थे ब्रैकेट्स का, ये दोनों डिफरेंट तरीके से यूज़ होती हैं। रेंज है, मैपिंग है, कीज़ एंड वैल्यूज़ जिसमें हम देते हैं मैपिंग में, ये प्रिंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको भी देख लेंगे आगे। इस तरह सेट, बूलियन, बाइनरी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉमन डेटा टाइप्स इन डाटा एनालिस्ट, क्योंकि ये जो नोटबुक है वो डाटा एनालिस्ट के लिए बनाई गई थी, तो क्योंकि पाइथन तो सेम ही है ना, तो उसमें क्या कहते हैं, अब इसमें ज़्यादातर स्ट्रिंग यूज़ होंगी, इंटीजर, फ्लॉट, टपल और सेट्स वगैरह जो हैं हमारे पास यूज़ होंगे। अब व्यू डेटा टाइप्स, अगर किसी भी चीज़ के हमें डेटा टाइप देखने तो वो मैंने बता दिया कि आपको टाइप का फंक्शन यूज़ करके आप उसकी डेटा टाइप जो है वो देख सकते हैं। इस तरह ये अगर आपने ये भी सेम ही काम कर रहा है, आपने प्रिंट किया टाइप में, अब अलग से वो फंक्शन पास कर दिया।
अब प्रिंट करने के दो डिफरेंट मेथड होते हैं। एक इस तरह भी उसकी डेटा टाइप हम बता सकते हैं कि और इनमें देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हो रही हैं, बट सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, जिससे ये चीज़ें जो है वो बताती हैं वी रियली डू नॉट नीड टू यूज़ प्रिंट एयर एज जुपिटर नोटबुक ऑलवेज प्रिंट द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहते हैं हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये लास्ट ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करता है जुपिटर नोटबुक में, यही तो इसकी खासियत है। ठीक है, उसके बाद फिर वही चेक डाटा टाइप। अब इसमें ये हमारे पास क्या है जी, इंटीजर है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में है, और ये हमारे पास फ्लॉट में आएगा, और ये हमारे पास बूलियन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उसकी डाटा टाइप जो है वो सारी बताई गई हैं। ये मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ, आप इनको आज स्टडी कर लीजिएगा। 2 और 3 के नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। कल जो है वो हम इंशाल्लाह स्ट्रिंग्स को और स्ट्रिंग फॉर्मेट और ऑपरेशंस को हम डीपली स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास हम देखेंगे स्ट्रिंग का इंट्रो वगैरह ये सारी चीज़ें, और उसकी टाइप्स, और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्ट्रिंग की कंकैटिनेशंस वगैरह, लेंथ वगैरह, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग चेक करेंगे हम। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इसको देखेंगे। कंकैटिनेशंस हैं, फॉर्मेटेशंस हैं, फॉर्मेटिंग है, और भी बहुत सारी जॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।